हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका एम विद राजेंद्र प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो वैदिक काल से रिलेटेड है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी कि सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हमारे वैदिक साहित्य में हुआ है? ए है सिंधु नदी, बी है सतुद्री नदी, सी है सरस्वती नदी, डी है गंगा नदी। सतुद्री नदी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या था। तो सतुद्री नदी जो है वो सतलज नदी का ही नाम है। जो वर्तमान में सतलज नदी है उसी का पहले क्या नाम था? सतुद्री नदी। और सिंधु नदी का जो है सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे मतलब कि पवित्र नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। उसके बाद हमारा 26 क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 600 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है उसका काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जो 1000 है ईस्वी पूर्व है उसी में हमारा लोहे से लोग परिचित हुए थे, ठीक है, उसे लौह युग भी माना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है वो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि उत्तर वैदिक, तो आप बताएंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व। 27 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी है 600 से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1000 से 600। हमने आपको पहले बताया था कि 1500 से 1000 क्या है? पूर्व वैदिक काल है, यानी कि ऋग वैदिक काल है, और उसके बाद 1000 से 600 क्या है? उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। 28 क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। जो आर्य थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, इसीलिए ये क्या थे? सबसे श्रेष्ठ या कुलीन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आर्य क्या थे? बहुत ही ज्ञानी थे, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन बोला जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रेष्ठ या कुलीन। उसके बाद 29 क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो आर्य थे वो क्या करते थे? वो नगरों में निवास करते थे, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते? पढ़े लिखे होते थे, और इन्हें हम क्या बोलते थे? श्रेष्ठ या कुलीन बोलते थे। ये ज्ञानी होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख धन रूप क्या है? तो पहला है ए गोधन, बी भूमि, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का जो प्रमुख रूप होता है, ठीक है, वो गोधन था, यानी गाय का जो धन था। ये गाय को क्या बोलते थे? अधन्या बोलते थे, यानी कि गाय पर किसी प्रकार का वध कोई नहीं कर सकता था। ये गाय को बहुत ही पवित्र मानते थे, गाय को ये लोग पालते थे, और गाय से क्या करते थे? खेती करते थे। यानी इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोधन। यानी गाय को ही ये संपत्ति का प्रमुख रूप मानते थे। उसके बाद 31 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस का मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? पहला है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल, या डी है 10वां मंडल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां मंडल। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है, वो कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र था वो निम्न वर्ग को मानते थे, मतलब सबसे नीचा क्या था? वो शूद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल में ही शूद्र का उल्लेख मिलता है। उसकी बात है 32वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से मत्स्य जो पुराण है वो सबसे प्राचीन है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, जिसका उल्लेख सातवाहन वंश में मिलता है। 33 क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म के लोग थे वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है।
वो प्रकृति की पूजा करते थे, इसीलिए वो लोग क्या मानते थे, वरुण को वर्षा का देवता मानते थे, ठीक है। सॉरी, जो इंद्र था वो वर्षा का देवता था, वरुण जो था वो जल का देवता था, अग्नि को देवता मानते थे, और मरुत जो है उसको वायु का देवता मानते थे। यानी कि वो लोग क्या करते थे, प्रकृति को ही देवता मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रकृति। और उसी की क्या करते थे वो लोग, उपासना करते थे। 34 क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। पुरंदर मतलब जिसे कोई भेद नहीं सकता है, ठीक है, जो सबसे महान है, तो वो कौन थे, इंद्र, ठीक है। इंद्र का प्रयोग क्या किया, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। वरुण क्या था, वरुण वर्षा का देवता था, सॉरी, वरुण जो था वो जल का देवता था। और उसके बाद अगर पूछा जाए अग्नि, तो पता ही है, अग्नि आग का देवता, ठीक है। सोम जो था एक प्रकार का एक सोम भी एक प्रकार का ही देवता था। उसके बाद 35 क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो हमें बताना है राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो के, ठीक है, के अश्वपति जो थे वो के राजा थे, ठीक है। विदेह के कौन थे, जनक जी थे। देखिए हम लोग रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं के राजा तो जो थे अश्वपति, यानी सीता जी जो थी वो के राजा अश्वपति की पुत्री थी, और विदेह के कौन थे, जनक जी थे। अश्वपति कहाँ के थे, के, यानी विदेह जनक, सॉरी विदेह सीता जी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेह रानी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उनके पिता का क्या नाम था, जनक था, सॉरी मिस्टेक हो गया। और अश्वपति कौन थे, वो के राजा थे, ठीक है। अश्वपति के राजा थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर पूछा जाए कि विदेह के राजा कौन थे, तो आप बताएंगे जनक जी थे। कौन थे, जनक जी थे। 36 क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ए है बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। हमें बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कठोपनिषद, ठीक है। हम देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के वेद हैं, तो उसमें क्या होता है, उपनिषद होता है, अरण्यक होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो उसी में नचिकेता और यम का उल्लेख जो है वो कठोपनिषद में है, ठीक है। इन दोनों में जो संवाद होता है उसका उल्लेख किसमें, कठोपनिषद में है। 37 है, वैदिक युग कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में टोटल 5 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। कुबा, कुरमू, इसी प्रकार गोमल, मतलब कई गोमती नहीं, सॉरी, कुबा, कुरमू, काबुल, कई प्रकार की ऐसी नदियां हैं, 5 प्रकार की अफगानिस्तान में। तो उसमें से कुबा एक नदी है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अफगानिस्तान में। 38 क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो कपिल मुनि हैं वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। अभी हमने आपको बताया था कि टोटल दर्शन कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। 5 प्रकार के दर्शन है। पूर्व मीमांसा में क्या है, न्याय, ये न्याय दर्शन है, ठीक है। सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल मुनि हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा क्या, कर्म पर आधारित है, सॉरी ये कर्म पर आधारित है। सांख्य दर्शन किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन है वो किस पर है, उसके कौन है, कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के कौन है, जैमिनी है, ठीक है। उत्तर मीमांसा है, यानी टोटल 5 प्रकार के दर्शन है। तो हमें बताना है कि कपिल मुनि किस दर्शन से रिलेटेड है। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्म पर कौन सा आधारित दर्शन है, तो आप बताएंगे पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म पर आधारित दर्शन है। 39 क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी जो लौह धातु है वो कहाँ से मिला है। तो उसका आंसर है पहला अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन है बी है, सॉरी तक्षशिला, बी है अतरंजी खेड़ा, सी है कौशाम्बी, डी है हस्तिनापुर। तुम्हें करेक्ट आंसर बताना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। अगर पूछा जाए कि लौह युग का प्रारंभ किस युग से कौन सा ईसा पूर्व से माना जाता है, तो आप बताएंगे 1000 ईसा पूर्व से लौह युग का प्रारंभ माना जाता है। 40 क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतमी, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि। जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पाणिनि। 41 क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मनुस्मृति है वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्राचीन है। ठीक है, अगर पुराण पूछा जाएगा तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, वो भी एम माँ से है, ये भी माँ से है, यानी इस सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? मनुस्मृति है। ठीक है, तो हमने इसका सही आंसर क्या देखा? ए, यानी मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति है। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या इनमें में से कोई नहीं? जो सामवेद है और जो सामवेद और ऋग्वेद है दोनों, मतलब कि सॉरी, जब ऋग्वेद सामवेद की रचना हुई थी तो वो किस पर आधारित था? ऋग्वेद पर ही आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी सामवेद। 43 क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भागवत गीता, सी उपनिषद, डी या इसमें ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भागवत। प्रस्थान त्रयी जो है इसमें जो है भागवत शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? भागवत गीता है और उपनिषद है, पुराण, ये सब शामिल है, लेकिन भागवत शामिल नहीं है। उसके बाद है 44 क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किसमें, किन दर्शन से आधारित है? पहला है न्याय से, फिर है मीमांसा से, सी है वेदांत से और डी है वैशेषिक से। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कर्म जो है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से आधारित है? न्याय से है कि वेदांत से है या वैशेषिक से है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीमांसा। कौन सा हो जाएगा? बी, मीमांसा। देखिए, जो मीमांसा है उसके प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। ठीक है, तो मीमांसा में क्या बताया गया, हम इसको देखते हैं। जो मीमांसा में बताया गया कि वेदों के कर्म कांड व ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध में मीमांसा में बात की गई है, और इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। न्याय से कौन है? हमने बताया था गौतम मुनि है। ठीक है, जो बताते हैं कि ईश्वर विश्व का सृष्टि करता है। उसके बाद है वेदांत। वेदांत तो अलग हो गया। और वैशेषिक क्या है? इसमें बताया गया कि सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद लोगों को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्ति होता है, जिसके प्रतिपादक कौन है? कणाद। यानी वैशेषिक के कौन है? कणाद हैं, और न्याय के कौन है? जैमिनी है। न्याय के कौन है? गौतमी है, और मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। 45 क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीतिक से, चिकित्सा से या धर्म से? तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, जो चरक हैं वो कौन थे? चिकित्सक थे। ठीक है, कौन थे? चिकित्सक थे। ये तो हम लोगों को पता है कि जो चरक हैं, काफ़ी बुकें जो हैं चिकित्सक पर जो है वो चरक पर आधारित हैं। ठीक है, जो जिसके बारे में क्या? चिकित्सा के बारे में, कि कौन से रोग, लक्षण, ये सब बताते हैं चरक की बुकें जो हैं। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो चरक को बहुत ही ज़्यादा, उनकी मतलब समझिए उनकी पूजा करते हैं। वो चरक को बहुत बड़ा अपना गुरु मानते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, चिकित्सा। 46 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद या सामवेद? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋग्वेद। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक व उपनिषद, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, सब में यही है, तो हमें इसका जो एक मतलब कि सही क्रम है वो बताना है। तो इसका सही क्रम क्या है? ए, यानी वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक, इसका सही क्रम है उत्तर वैदिक काल में। 48 क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में तो वेदों की संख्या कितनी थी? 6 थी, 3 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई? एक और हो गई, यानी टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, फिर क्या है? सामवेद है। सामवेद जो है उस किस पर आधारित है? ऋग्वेद पे। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था। उसके बाद क्या है? यजुर्वेद है, फिर क्या है? अथर्ववेद है। और अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। देखिए, जो वेद हैं उनके अंतर्गत क्या क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं, अरण्यक आता है, लेकिन जो अथर्ववेद है उसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। सॉरी, अरण्यक ग्रंथ जो है अथर्ववेद का कोई भी नहीं है। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, ऋग वैदिक में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बी, पशुपालन था, सी, शिक्षा था, ए, कृषि था,
डी व्यवसाय था। जो आर्य लोग थे वो क्या करते थे? पशु पालते थे। क्या करते थे? पशु पालते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। हमने आपको बताया था ये लोग गाय को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो गाय को ये पालते भी थे। और यानी कि पशु है गाय, तो इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और फिर गाय का ही दूध पीते थे, मतलब गाय से ही और व्यवसाय करते थे। यानी गाय इनके यहाँ सबसे ज़्यादा एक, समझ जाइए हम लोगों के यहाँ जैसे कि नहीं होता है खजाना, तो उनके यहाँ गाय को खजाने के रूप में मानते थे। और गाय का कोई वध नहीं कर सकता था, इसीलिए गाय को क्या बोलते थे? अधन्या बोलते थे। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो जल या समुद्र का हमें देवता बताना है। ए है इंद्र, बी है नशात्य, सी है वरुण और डी है मित्र। तो जल का प्रमुख देवता क्या था? वरुण था। इंद्र जो है वो वर्षा का देवता था। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा। अगर पूछेगा वर्षा का देवता तो आप बताएंगे इंद्र, अगर पूछेगा कि जल का देवता तो आप बताएंगे वरुण। क्या बताएंगे? वरुण। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है वैदिक काल के। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।